ओम शांति। तीन मास के होमवर्क के 17 दिन, 16 दिन पूरे हो गए। आज 17वां दिन है और 18 जनवरी कल है। आत्मा प्रभु का राजा बच्चा हूँ, इस नजरिए से निराकार परमपिता परमात्मा अपने सभी बच्चों को देखते हैं। और उसी विधि से मुझ आत्मा को अपना होमवर्क पूरा करना है। राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी अपने शरीर रूपी राजधानी पर मुझे राज्य करना है। अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा राजा बनकर कार्य कराना है और श्रीमत के प्रमाण कराना है। शक्तियों को राजा बनकर यूज करना है। फिर प्रभु कहते कुछ भी हो जाए, क्योंकि पेपर भी होंगे, कुछ भी हो जाए, स्वराज्य अधिकारी बनकर ही रहना है। मार्क्स मिलेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों को चलाना है, शक्तियों को यूज करना है, गुणों का व्यवहार करना है। जो करना है हमको करना है, दूसरों को नहीं देखना है। कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है नहीं देखना है। मुझ आत्मा को अपना स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों को कायदे से चलाना है, इनको डिसिप्लिन करना है। ये होमवर्क प्रभु ने हमें 3 महीने का दे रखा है। तो मैं राजा आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुबह से अमृत वेले को भी प्रभु ने ध्यान खिंचवाया है कि ये 3 महीने हमारा अमृत वेले का योग भी बड़ा पावरफुल होना चाहिए। ऐसा पावरफुल जो कि एक संकल्प करे कि हम इस संस्कार को भस्म कर देंगे तो उसी समय भस्म भी कर दें। इतना ज्वालामुखी पावरफुल योग चाहिए जिसकी प्रभु को कमी दिखाई देती है। तो अमृत वेले से ही आत्मा के भान में रहकर शक्तिशाली स्वरूप देखना चाहते हैं। वो हमारा युद्ध का स्वरूप नहीं देखना चाहते हैं, वो शक्तिशाली स्वरूप देखना चाहते हैं। तो सुबह अमृत वेले से ही लेकर उन्होंने हम आत्माओं को होमवर्क दिया हुआ है कि शक्तिशाली स्थिति अपनी बनाओ, क्योंकि आने वाले अथाह पेपर्स में स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही विजयी आत्मा बनेगी। थोड़ा भी हम हलचल में अगर आ गए, प्रभु ने बोला है थोड़ा भी अगर आ गए तो हम फेल हैं। इसलिए शुरुआत ही आत्मा राजा, मुरली में भी आत्मा राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों का राजा, प्रभु का तो छोटा बच्चा बनकर सुनना है। एक एक बात सुननी, कोई प्रश्न नहीं करना है, कोई संशय नहीं लाना है। परंतु ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये एक्टिव होकर प्रभु की बात सुने, इसका मुझे ध्यान रखना है। ये सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार हैं हमारे, ये बिल्कुल कायदे से चलने चाहिए। ये इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो आत्मा गॉडली चाइल्ड है, आत्मा गॉडली स्टूडेंट है। फिर आत्मा गॉडली जो भी
करनहार, करावनहार की स्मृति से करनहार बनकर सारा कार्य मुझ आत्मा को करना है। तो अभी मीठे मीठे परमात्मा की मुरली भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम आत्माएं प्रभु से पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि शिव पिता परमात्मा, आप जैसा चाहते हो वैसा हम करें और आप जैसे समझा रहे हो वैसे ही हमें समझ में आए। हम नंबरवार न समझे, हम वैसे समझे जैसे आप समझाते हो, और फिर हम सारा दिन इनकी स्मृतियों में भी रहें और इनको हम अमल में भी जरूर लाएं। ये मीठे मीठे परमात्मा की मुरली सर्व आत्मा भाइयों के लिए भी है जो इस वक्त प्रभु से अनजान हैं और अज्ञानता की नींद में हैं। वो सारी आत्माओं के प्रति प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं। हम भी जगें पूरा और वो भी आत्माएं जगें और प्रभु पिता परमात्मा को पहचाने, क्योंकि ये मुक्ति का वर्षा लेने का भी समय है। जिसने जीवन मुक्ति का वर्षा लेना वो जीवन मुक्ति का वर्षा ले, जिसने मुक्ति का वर्षा लेना है वो मुक्ति का वर्षा ले। तो हमें भी प्रभु ने फरमान यही किया है कि जागो और फिर दूसरी आत्मा, सारी दुनिया को जगाना है। जो सोई पड़ी है सबको जगाना है, क्योंकि जागकर सतोगुनी बनकर ही वो वापस जाएगी। तो हर आत्मा को प्रभु संदेश मिले, ये प्रभु की चाहना है, क्योंकि प्रभु के सारे बच्चे हैं और यही एक ऐसा बाप है जो सब आत्मा भाइयों को आपस में मिलकर रहना सिखा रहा है। हम सभी को सिखा रहा है कि कैसे हर आत्मा के हित में सोचना है, हर आत्मा को आगे बढ़ाना है, हर आत्मा को साथ लेकर जाने के लायक बनाना है। तो हम आत्माएं निमित्त हैं, जागते रहेंगे, जागृति में रहेंगे और फिर जागती ज्योत की मुरली सुनते सुनते अवेयरनेस के साथ, वो अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है, उसको वो फैलेगी, वाइब्रेशंस उसके फैलेंगे और हर आत्मा तक प्रभु का महावाक्य जो है वो जरूर पहुंचेगा। जागेंगे तो जरूर परमात्मा की याद आएगी, घर याद आएगा। इस दुनिया का जो देह अभिमान का आकर्षण है उससे आत्माएं मुक्त होंगी। करना है, उनको भी जगाना है, उनको भी तैयार करना है घर वापस चलने के लिए। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मुरली को जागृत अवस्था में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रभु से ही समझेंगे और फिर उन्हें ही साथ रखकर सारा दिन फिर इसे अमल में भी लाएंगे। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, बाबा को प्यार से याद करते रहो, करते ही रहो बस। इसी में हमारा सुधार है, इसी में हमारा कल्याण है। प्यार करेंगे, प्यार से याद करते रहेंगे तो श्रीमत पर भी जरूर चलते रहेंगे। तो प्रभु का फरमान है, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। जब हम पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे माना उसको फिर श्रीमत के प्रमाण अमल में लाएंगे। जब हम अमल में लाएंगे तो हमारा जो व्यवहार है वो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाला हो जाएगा। जब वो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाला होगा तो सभी आत्माएं जो हैं वो फिर रिगार्ड देंगी, सबसे रिगार्ड मिलेगा, मतलब वो विरोध नहीं करेंगी। मीठे परमात्मा बोले, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, उनकी श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई जो ईश्वरीय पढ़ाई है इस पर पूरा अटेंशन दो। क्या कह रही है पढ़ाई उसको अमल में लाओ। जब हम अमल में लाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, सतोगुणी सतयुगी बन जाएगा। जब हम सतोगुणी सतयुगी व्यवहार का आत्माओं को सुख देंगे, स्वमान में रहकर दूसरी आत्मा को स्वमान देंगे तो डेफिनेटली हर आत्मा रिगार्ड देगी।
प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? ये सुख जो है अति इंद्रिय का, इंद्रियों से जो परे का सुख है, ये प्रभु की सौगात है जो सिर्फ संगम युग पर मिलती है। ये वाला सुख फिर कभी भी नहीं मिलता। इंद्रियों से परे का सुख, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है, जो अपने को आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर जो पाठ बजाती हैं आत्माएं, वो देही अभिमानी है। तो जो देही अभिमानी है, इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की जो दृष्टि है, ये पक्की करने से फिर देही अभिमानी हम बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, क्योंकि वो फिर भगवान के स्टूडेंट हैं। तो फिर स्टूडेंट जो है वो भगवान का दिया हुआ होमवर्क, भगवान की पढ़ाई को अच्छी तरह अमल में लाएगा। तो जो करेगा उसको फिर प्रभु ये इंद्रियों से परे का सुख जरूर अनुभव कराते हैं। ये गिफ्ट है, ये संगम युगी गिफ्ट है जो प्रभु उन बच्चों को देते हैं जो फिर उसके पात्र बनते हैं। क्योंकि यहाँ प्रभु किसी के साथ किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करते, शिक्षाएं देते हैं, पालना देते हैं, उसके अनुसार चलने को कहते हैं। जो चलता है वो फिर स्वतः ही इस सुख को पाने का पात्र बन जाता है। तो समझते रहें कि किन बच्चों को निशानी बता रहे हैं, फिर हम अपने आप में चेक कर सकते हैं। या फिर इसे पाने की चाहना है तो फिर जो निशानियां हैं उसके अनुसार फिर हम चलेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये वाला फिर कभी भी नहीं मिलेगा सुख। तो जो देही अभिमानी है, जो अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं, वो इस सुख को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए जब किसी से बात करते हैं, देही अभिमानी बनना है, तो प्रभु कहते जब कभी किसी से बात करते हो या किसी को समझाते हो तो समझो कि मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। ये भाई भाई की जो दृष्टि है, ये जब हम पक्की करते हैं तो हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, क्योंकि नशे वाले ही प्रभु का जो कहना है टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, उसको मानेंगे और फिर अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का पात्र बनेंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई भी संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। कोई भी किसी का बाप थोड़ी बनेगा। भले सभा में कितनी भी आत्माएं बैठी हों, सुनाने वाला जो है वो सबका बाप थोड़ी बनेगा। तो दूसरी कोई भी संस्था में ऐसे नहीं कहते हैं कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब आपस में ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये जो संगम है, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, ये समय है एक ही बार कल्प में आता है। प्रभु जब आते हैं तो सभी बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आते हैं, क्योंकि ड्रामा पूरा होता है। तो ड्रामा पूरा होने पर हर एक्टर जो दुनिया में भी होता है, हद के ड्रामा में सब लोग घर वापस जाते हैं।
ऐसे ये बेहद का नाटक है। ये 5000 वर्ष ये ड्रामा चलता है। तो जब ड्रामा 5000 का कल्प पूरा होता है तो घर वापस जाना होता है। यहाँ पर हम शरीर रूपी ड्रेसेस बदलते हैं। ये शरीर रूपी ड्रेस अब यहीं पर छोड़कर वापस, जैसे मैं आत्मा निराकार रूप में नीचे आई थी, ऐसे मुझे निराकार रूप में वापस जाना है, निर्बंधन जाना है, किसी के साथ भी मेरा कोई बंधन न हो। तो चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये जो है ना, ये संगम है, जबकि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो फिर बाकी सब फिर मुक्ति में जाएंगे। जो पढ़ते हैं, प्रभु का कहना मानते हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था में जीकर सबूत देते हैं, उन्हें जीवन मुक्ति मिलती है। ये भी यहाँ का कायदा है। नहीं तो ऐसे तो प्रभु सबको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, वो तो फर्क नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, उसको समझकर, जितने भी हमने बंधन बना रखे हैं उससे हम निर्बंधन बनते हैं। कैसे? ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं तब बनते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु ने बोला है आप ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर पाठ बजाओ। सेवाधारी आत्मा फिर टकराव में नहीं आएगी। सेवाधारी आत्मा फिर दिव्यता, सभ्यता जो है, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता जो प्रभु से सीख रहे हैं उसको यूज करेंगे। दैवी गुणों को यूज करना है, अष्ट शक्तियों को यूज करना है, क्योंकि अष्ट शक्तियों में भी फिर हम दूसरी आत्मा को सहन करते हैं। हम फिर संभाल लेते हैं, उनकी जो भी छोटी मोटी कमियां होती हैं उसको हम संभाल लेते हैं, हम उसको सार में ले आते हैं, उसका विस्तार नहीं करते। तो ये सारी बातें जो है, ये जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं, उसका सबूत देते हैं, सभी को प्रभु की अमानत समझकर देखते हैं, तब हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो यहीं पर रहकर जीवन मुक्त अवस्था में जीने का मुझे सबूत देना है। तो जो देते हैं वो फिर जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, जो फिर नहीं देते हैं फिर उन्हें मुक्ति का वर्षा मिलता है। वो फिर सतयुग में नहीं आते ना, वो फिर पीछे आएंगे। और द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं तो वो ईश्वरीय पढ़ाई में यकीन नहीं करती, क्योंकि उनको अपने अपने जो धर्म स्थापक होते हैं वही भगवान अनुभव होते हैं। ये तो एंड में वो रियलाइज करेंगे कि गॉड एक है, बाकी जो चलते हैं ना वो अपने उसी विधि से चलते हैं। वो ईश्वरीय पढ़ाई उनको अट्रैक्ट नहीं करती है, तो वो फिर कहाँ चले जाएंगे? वो मुक्ति में चले जाते हैं। वो 2500 वर्ष जब यहाँ पर प्रभु के राम राज्य में आत्माएं पाठ बजाएंगी, तब वो आत्माएं जो हैं अपने घर बैठी हुएंगी, परम धाम में निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगी। तुम बच्चे जब जीवन मुक्ति में जाएंगे, यानी कि स्वर्ग में जाएंगे, तो बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। सदगति दाता शिव पिता परमात्मा, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उसमें भी जाने के लिए फिर लायक बनना पड़ता है। वो धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको धारण करके, हर तरह के पेपरों को पास करके सबूत देना पड़ता है, तब राम राज्य के शुरुआत में आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने का हक प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं उनको आर्य और उनको अनआर्य कहते हैं। आर्य जो होते हैं वो सुधरे हुए होते हैं। आर्य जो होते हैं वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को बोलते हैं, सुधरे हुए जो होते हैं। और अनआर्य जो होते हैं वो न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे फिर हम कैसे बने। ये तो प्रभु आकर समझ देते हैं कि हम कोई ऊपर से बिगड़े हुए तो नहीं आते हैं। ऊपर से तो हम सब सतोगुणी आत्माएं होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ समय तक हम अच्छे होते हैं, लेकिन फिर हम द्वापर युग से धीरे धीरे सुधरा हुआपन जो है पुनर्जन्म में आकर
थोड़ा शक्ति घटती है, क्योंकि प्रभु से समझ मिली है कि हम आत्माएं जितना आधार लेती हैं उतना हमारी शक्तियां जो हैं घटती चली जाती हैं। इसलिए हमको अब निराधार भी बनना है। जो भी हमारी डिपेंडेंसी है उन डिपेंडेंसी को मुझे छोड़ते चले जाना है। तो इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने हैं। आर्य कोई धर्म नहीं था, प्रभु कहते आर्य कोई धर्म नहीं था। सुधरे हुए जो देवताएं थे फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। 84वां जन्म तो प्रभु से मिलता है ना, तो उसमें हमको अनसुधरों को प्रभु ठीक करते हैं। जो ऊंचे थे ऊंचे पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप समझाते हैं। हम सो हम, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, परंतु वो उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। वो उसको ऐसे बोल देते हैं, हम सो आत्मा सो परमात्मा, हम ही परमात्मा भी हैं। लेकिन प्रभु आकर फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बनते हैं। फिर प्रभु आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं। फिर अगर हम श्रीमत पर चलकर सच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो फिर हम फरिश्ते बनते हैं। फरिश्ते से फिर हम निराकारी स्थिति में जाते हैं। फिर हम वापस देवता वाले युग में, सतयुग में आते हैं। ये हम सो हम का अर्थ प्रभु आकर हम आत्माओं को समझाते हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना भी प्रभु कहते बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसे नहीं करना है ना, नहीं, ये तो विराट नाटक है। प्रभु कहते ये विराट नाटक है। 5000 वर्ष का नाटक कभी भी नहीं होता ना, तो ये विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे कभी, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण प्रभु आकर बनाते हैं। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का लक्ष्य मिलता है, व्यक्त से अव्यक्त होने का लक्ष्य मिलता है, और फिर जो बन जाते हैं वो फिर देवता वाले युग में आते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, ये भी हिसाब है। अब ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे आकर देवता स्वरूप लिया है। फिर उसके बाद तो हर दिन जो बढ़ता जाता है उससे वो सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ऊपर तो नहीं चढ़ते। धीरे 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 सारा बुद्धि का योग धरती से लग जाता है। फिर तो धीरे 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 हम विस्मृत होना शुरू हो जाते हैं। और फिर 2500 वर्ष के बाद देह का भान आता है। फिर धीरे 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 वो भी और नीचे उतरते जाते हैं। फिर और समझ से खत्म होते होते फिर देह अभिमान आ जाता है। फिर बिल्कुल ही हम सब शूद्र बन जाते हैं। अब प्रभु ऐसे ही हम आत्माओं को स्मृतियां दिलाकर, जो हम सीढ़ी नीचे उतरे हैं, अब तपस्या करवाकर प्रभु के साथ रहकर हमें वापस थोड़े से समय में, वो तो हमें काफी समय लगा सीढ़ी नीचे उतरने में, 5000 वर्ष का ड्रामा है ना। तो द्वापर युग से फिर हम धीरे 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 63 जन्म लेकर नीचे उतरे। लेकिन अब ये सिर्फ एक जन्म हम आत्माओं को मिलता है। जैसे फांसी की सजा होती है तो सजा के पहले एक बार मौका दिया जाता है, तो कि मना यहाँ पे तो मौका सुधरने का दिया जाता है। खूबसूरती इस ड्रामा की ये है। दुनिया में अगर फांसी की सजा होती है तो ऐसा वाला नहीं होता कि तुम वापस उस दुनिया में चले जाओ सुधर कर, वो रियायत नहीं मिलती। वो तो फिर एक बार खाली अंतिम जो ख्वाहिश होती है मिलने की या कुछ लेने की, उसकी इजाजत मिलती है। लेकिन इस बेहद के ड्रामा में चूंकि हम अज्ञानतावश उल्टा पाठ बजाते हैं, इसलिए प्रभु से जो है ना वो हम आत्माओं को हक मिलता है कि हम आत्माएं वापस जो है सुधर सकती हैं। इस कदर सुधर सकती हैं कि हम साधारण से देवता
बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय बड़ा कम मिलता है। ये लंबा समय नहीं मिलता। हर आत्मा अपने अपने समय पर आती है, और जितना कम समय लेकर कर ले उतना ऊंची प्राप्ति है। जितना ज्यादा समय लेते हैं उतना फिर हम पीछे रहते हैं। तो बहुत काल का एक्यूरेट पाठ जो है वो हमें बहुत काल का वर्षा दिलाता है। तो प्रभु समझते रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने, ये भी हिसाब है 84 जन्म कौन लेते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरते हैं ना। तो प्रभु कहते हैं ये भी हिसाब है कि 84 जन्म कौन लेते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। हम तो पुनर्जन्म में आकर शक्तियों को खोते रहते हैं, और फिर चूंकि हम यहाँ पर कार्मिक हिसाब बनाते हैं तो हमारा दूसरे के साथ होता है, इसलिए पिछला भूलने में ही कल्याण है, तभी हिसाब चुकते हो सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने जन्मों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। प्रभु हमको बताते हैं ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, फिर हम ही सो क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को बिल्कुल जानते नहीं है, तमो प्रधान है। अब प्रभु कहते हैं तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई भी ज्ञान को आकर लेंगे और फिर देवता धर्म वाले बनेंगे। तभी तो कहते हैं कि कोटों में सारी नॉलेज, तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। हमें नॉलेज तो सभी को मिल जाती है, तो 16,108.33 करोड़ को पूरी नॉलेज मिलती है, सारी नॉलेज मिलती है। रोज बाबा मुरली चलाते हैं, परंतु बाबा कहे नॉलेज को समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कि कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है, ये सतयुग और ये कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ उस समय छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसी को भी पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बिल्कुल साधारण है, और यादगार में तो 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं, ये तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, और फिर छोटी सी कुटिया में रहते हैं। और जैसे उस दिन उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि टीन की चादर थी, तो कौन विश्वास करेगा कि आज की दे अभिमान की दुनिया में आत्माएं विश्वास नहीं करती हैं। और वो कितने सिंपल भी थे, तो इतने सिंपल, और फिर लोग जानते थे कि वो एक जौहरी थे। फिर जो सिद्ध के लोग हैं वो जान रहे हैं कि ये दादा लेखराज है, फिर जब उनको ब्रह्मा कहा जाएगा तो सहज तो सब स्वीकार नहीं करेंगे ना। इसलिए ब्रह्मा की बात को भी लोग मुश्किल ही समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से जो सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं और फिर प्रतिज्ञा करते हैं, वो फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। ये एडॉप्टेड बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए ना, शूद्र जीवन से एडॉप्ट करते हैं प्रभु। शूद्र जीवन फिर हमारा नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण है कुक वंशावली, जो दुनिया वाले ब्राह्मण है वो विकार से पैदा होते हैं। यहाँ पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर जो आत्माएं हाँ करती हैं कि हाँ हम रहेंगे, ऐसे मुख वंशावली यहाँ पर ब्राह्मण बनते हैं। ये पराया रावण राज्य है। दुनिया जो है ये पराया रावण राज्य है। बाप को आकर यहाँ पर राम राज्य स्थापन करना होता है, पराये राज्य में आकर प्रभु स्थापना करते हैं। तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना प्रभु,
इसी में तो प्रवेश करेंगे। ये समझ में नहीं आता ना कि आत्मा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। आत्मा अपने आप में ज्योति बिंदु है, अपने आप में वो शांत स्वरूप है, तो वो नहीं बोलती है। बोलने के लिए उसको फिर कर्म इंद्रियां चाहिए, उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो बाप को आकर यहाँ पर पराये रावण राज्य में स्थापना करनी होती है, तो उनको कोई आधार तो चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें अभी समझ मिलती है कि आत्मा जब शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेती है तो फिर उसकी शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। अब परमात्मा सदा ही शक्तिशाली हैं, उनकी कभी भी शक्तियां घटती नहीं है, वो सर्व शक्तिवान है, वो हमेशा गुणों का सागर है, इसलिए उनका कुछ घटता बढ़ता नहीं है ना। तो आधार अगर ले लेंगे बॉडी का, अपने लिए अगर बॉडी के लिए आधार लेंगे, चाहे वो गर्भ महल में आए तो चाहे किसमें भी आए, लेकिन शक्ति आत्मा की जरूर दिन पर दिन घटती जाती है। और जो आत्मा इस तरीके से जन्म लेती है वो फिर डेफिनेटली उसका कांटेक्ट हो जाता है और फिर उसका संबंध बनता है, फिर बंधन बनते हैं, तो वो फिर नहीं वापस नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु अनटच्ड रहते हैं इस चीज से, वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी पवित्रता है, उनके गुण जो हैं वो सदा कायम रहते हैं। तो पराये रावण राज्य में बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, ब्रह्मा जी तो ऊपर भी खड़े हैं और फिर नीचे भी खड़े हैं। प्रभु समझ देते हैं कि एक आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाती रहती है, जिसमें ब्रह्मा जी तो पूरा ही पाठ बजाते हैं। तो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़े हैं, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है, क्योंकि मना बिल्कुल शूद्र वाले जीवन में आ गए थे ना, वो भी अनजान हो गए थे, तमो प्रधान बन गए थे। तो तमो प्रधान अवस्था जो है वो जड़ जड़ी भूत अवस्था कहलाती है। आप बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, अपना हकीकत बताते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, माना 84वां जो जन्म है, 83 जन्म पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, फिर आते हैं 83 जन्म जब पूरे हो जाते हैं तब उनमें प्रवेश करते हैं, तो उनका 84वां जन्म शुरू होता है। नया जन्म है 84वां जन्म, मरजीवा जन्म, जिसमें ब्रह्मा जी पूरा अपना संपूर्ण परिवर्तन करते हैं। तो इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है, माना आत्मा ने सारी शक्तियां खो दी, जो कभी देवता थे वो कितने साधारण बन गए थे। तो बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अंतिम 84वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं ना, हमें भी तप करना है। जैसे बाबा ने होमवर्क वाली मुरली में बोला है, तुम लोग का जो योग है ना वो तप वाला नहीं है, तप करना है, तपस्या करनी है, एक बाप दूसरा ना कोई वाली तपस्या करनी है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की तपस्या करनी है, तब जाकर प्रभु से योग लगता है और तब हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो हमारे पुराने पाप हैं वो सारे भस्म होंगे। तो तपस्या कर रहे हैं इन आत्माओं ने, तो 14 वर्ष आत्मा की तपस्या करी है। आत्मा का पाठ जो है इतना अडिग होकर उसको तप करके पक्का किया है, तो तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते, दुनिया ये फिर सोचती है कि ये इनका गुरु है। फोटो देखते ना, अब फोटो तो दादियों ने रखवाई, क्योंकि हम आत्माओं ने तो देखा ही नहीं था उनको, है ना। और फिर उनका जो फरिश्ता स्वरूप है वो उन्होंने बनवाया था, क्योंकि वो व्यक्त से अव्यक्त हो गए थे। तो व्यक्त वाले पाठ में तो उन्होंने व्यक्त पाठ बजा दिया ब्रह्मा ने ना, तो ब्रह्मा का पाठ पूरा का पूरा है संगम युग में। तो अब अव्यक्त तो वो ऊपर है, अब दुनिया को कैसे दिखे कि अव्यक्त ऊपर है, इसलिए दादियों ने ड्रामा प्रमाण उनकी तस्वीर बनवा दी थी, वो भी फरिश्ता स्वरूप की बनाई, कंप्लीट स्वरूप। उसमें उनकी जो बैठक है ब्रह्मा जी की, वो कितनी एकाग्र बुद्धि है,
है ना, शिव के साथ बिल्कुल एकाग्र है। तो वो बैठक सामने वैसी तस्वीर बनवाई है फरिश्ता स्वरूप की, वो अव्यक्त स्वरूप है उनका, ताकि आत्माएं जो आए वो समझें कि कैसे परमात्मा से योग लगाने से ये अव्यक्त रूप बनता है। इसलिए क्योंकि फिर नहीं तो सुनाने से थोड़ी कोई समझ पाएगा, इसलिए उन्होंने प्रजापिता वाला स्वरूप नहीं बनवाया है, उन्होंने फरिश्ता का स्वरूप बनाया। तो फरिश्ते के स्वरूप की जो तस्वीर है उसी के माध्यम से वो पाठ बजाने में ना मौजूद है, जैसे नहीं होता मौजूद है ड्रामा में ना, तो कुछ व्यक्त शरीर द्वारा और फिर कुछ अव्यक्त तस्वीर के द्वारा, लेकिन पाठ उन्हीं के थ्रू प्रभु चलाते हैं। इसलिए ड्रामा के प्रमाण दादियों ने जो भी किया ठीक किया है ना, वहां पर प्रभु ही तो करवा रहे हैं सब कुछ। आत्माएं अपने आप तो कुछ नहीं कर रही हैं, तो प्रभु का सारा कार्य चल रहा है। तो प्रभु ने ही उनको समझ दी कि अव्यक्त स्वरूप को सामने रखो, ताकि यूं रहे कि ये यज्ञ जो है प्रभु के द्वारा चल रहा है और वो चला रहे हैं ब्रह्मा के थ्रू। तो प्रभु कह रहे हैं कि मना हम लोग समझ शेयर करते हैं ना दूसरी सोल से, तो उनको बताते हैं कि हम इनको भगवान नहीं कहते हैं, नहीं तो लोग समझते हैं ये इनको गुरु मानते हैं या फिर इनका भगवान ये, क्योंकि वो सारे लोग वैसे ही मानते हैं ना, अपने अपने धर्म स्थापकों को भगवान समझते हैं। तो ऐसे बिना जाने लोग यही समझते हैं कि हम इनको भगवान समझते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण हो रहा है कि हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर भीतर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं ना, क्योंकि भगवान को पत्थरों में डाल दिया तो बुद्धि ही पत्थर बुद्धि हो गई, कब्र दाखिल हो गए, मुर्दों की तरह हो गए, एक दूसरे को देखकर गलत कर्माई करते जा रहे हैं और उसको सही समझते जा रहे हैं। तो सारी बुद्धि कैसी हो गई, ठिक्कर वाली हो गई, पत्थर बुद्धि हो गए सारे के सारे। तो प्रभु कहते हैं भगवान को सर्वव्यापी कहकर, कण कण में कहकर, ठिक्कर भीतर में कहकर खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है, देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर देवता का मर्तबा पाते हो, कितनी प्रभु की ये ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, ये इतनी ऊंची पढ़ाई है भगवान की कि जब भगवान द्वारा पढ़कर एक्यूरेटली वैसा लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो दुनिया वाले फिर भगवान भगवती कह देते हैं, क्योंकि भगवान की पढ़ाई के द्वारा बनी हुई आत्माएं हैं। तो देवताओं को भगवान भगवती भी कह देते हैं क्योंकि पवित्र है ना, और स्वयं भगवान द्वारा भी इस धर्म की स्थापना हुई है। क्योंकि भगवान भगवती भी कह देते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं, और स्वयं जो भगवान है ना उनके द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर फिर भगवान भगवती तो होने चाहिए ना, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाबा आकर करेक्ट करते हैं कि दुनिया वाले जो है वो उनको भगवान भगवती भगवान कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो महाराजा और महारानी है। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान जो कह देते हैं, बाबा कहते वो भी अंधश्रद्धा है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना मतलब अंधश्रद्धा, समझा हुआ नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धा में उनको भगवान और भगवती कह देते हैं। क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, अब एक भगवान है और हम दूसरों को भी भगवान भगवती कह दे तो वो तो फिर दो दो हो गए ना। इसलिए प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि समय है अब अपनी बुद्धि को एक प्रभु में एकाग्र करने का, इसलिए ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भगवान सिर्फ एक है, ताकि हमारा बुद्धि का योग जो है ना वो एक में एकाग्र हो जाए, उसी से हमारी गति सदगति होनी है। क्योंकि अंत समय में जो हमारी बुद्धि में याद होगा उसी के पास हम चले जाएंगे, ऐसा बाबा ने बोला हुआ है। अगर कोई भूत पूजा करता है तो भूतों के पास ही जाएगा, और अगर कोई ऋषि मुनियों की या संत महात्माओं की मानता होगा या फिर उनकी याद आ जाएगी ना, संत महात्माओं की याद हो जाएगी कि अगर हमने उन यादों को नहीं मिटाया होएगा प्रभु की मौजूदगी में,
तो फिर हम उन्हीं के पास चले जाएंगे। ये भी हमें बड़ा ध्यान देना है, तो फिर दुर्गति हो जाएगी। तो अंत समय में एक बाप दूसरा न कोई वाली स्थिति होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, तुम शिव और शंकर को भी अलग करके बताते हो। ये भी अर्थ प्रभु से हम लोगों को समझ में आया कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शंकर आकारी देवता है, वो ब्रह्मा जी की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। हम सभी आत्माओं को अपना अपना ब्रह्मा बनना है, अपना अपना विष्णु बनना है, अपना अपना शंकर बनकर जो विकार ही विकार है उस पर जीत प्राप्त करनी है। अपने देह अभिमान को जीतना है और देही अभिमानी बनना है। तो जब देही अभिमानी बन जाते हैं तब वो उच्चतम अवस्था शंकर की होती है। वो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी वाली स्थिति बन जाती है। इसलिए उसको शिव के साथ मिला देते हैं ना, बाप समान बन जाते हैं। इसलिए यादगार में शिव शंकर को मिला देते हैं। परंतु अब हमें समझ मिलती है कि शंकर उनकी उच्चतम पुरुषार्थ की अवस्था है, इसीलिए वो शिव नहीं है, वो दोनों अलग हैं। क्योंकि फिर हमें शिव के साथ बुद्धि का योग लगाना है, शंकर के साथ नहीं। तो अब हम शिव और शंकर को भी अलग करके बताते हैं। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं, ऐसा बोल देते हैं ना कि ये तो देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो भल सुनते हैं, प्रभु कहते सुनती हैं आत्माएं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो वो फिर क्या बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहे सुनते हैं, बहुत है जो सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो वो फिर क्या बनेंगे। ठहरना मीन्स फिर ठहरता है तो फिर हम उसको यूज करते हैं ना। तो अगर जैसे कल बाबा ने बोला कि बुद्धि में छेद नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि छेद होता है तो बह जाता है सारा कुछ। तो बुद्धि में ठहरता नहीं, तो फिर वो क्या बनेंगे। बाबा बोले पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे, पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। हमें खुद अपना साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे। लेकिन मीठे परमात्मा बोलते हैं कि जब साक्षात्कार होगा मतलब रिजल्ट आउट हो गया, उस समय फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए ये तो हो भी नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है ना, ये जो हमारा बुद्धि रूपी बर्तन है, इसमें एक सारा कीचड़ पट्टी जो घुसा पड़ा है ना, उसको ज्ञान रतन को बार बार मनन चिंतन, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालेंगे बुद्धि से कीचड़ पट्टी तो ये नहीं निकलता, बड़ा सारा घुसा पड़ा है ना। अब 63 जन्म जो भी हमने किया है, अब ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये आत्मा के अंदर है। वो शरीर वाली बुद्धि थोड़ी है कि ना, जिसको ब्रेन कहते हैं वो कहेंगे कि हाँ ये तो नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो अविनाशी आत्मा है, इसके अंदर में अविनाशी बुद्धि है, इसके अंदर में अविनाशी मन है, इसी के अंदर अविनाशी दिल है, चित्त है, मेमोरीज सारी इसी के अंदर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा के अंदर। तो ये जो अंदर बुद्धि है, ये 63 जन्म हमने क्या किया, और फिर प्रभु का बनकर, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती जी तो तुरंत फॉलो करते हैं ना, वो फिर कीचड़ पट्टी उनकी निकलती चली गई। लेकिन हम अगर प्रभु के बनकर भी वो कीचड़ पट्टी को यूज कर रहे हैं तो वो पक्की होगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए फिर धारणा भी नहीं होती है। तो प्रभु का फरमान है कि सारा कीचड़ पट्टी निकालो, लेकिन उसको निकालने के लिए फिर प्रभु ने हमें विधि बताई हुई है ना, कि अगर तो हम बैठकर इतना सारा तो हमने भर रखा है, अगर हम उसको निकालने में लग जाएंगे फिर तो हो गया काम। क्योंकि जब जब निकालेंगे पेपर आते जाएंगे और तब तब हम हार खाते जाएंगे।
यहाँ तो पेपर देने के लिए प्रभु की शिक्षाएं चित्त पर एकदम मौजूद होनी चाहिए, शक्तियां एकदम मौजूद होनी चाहिए, गुण मौजूद होने चाहिए हमारे साथ हर वक्त। जिस समय कौन सी शक्ति चाहिए, किस समय कौन सा गुण चाहिए, वो सारा हमारे ऑन स्पॉट यूज होना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। तो अगर हम कीचड़ पट्टी को हटाते रहेंगे तो पूरा संगम युग इसी में बीत जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटेलिजेंट ये जो प्रजापिता ब्रह्मा है, इनको फॉलो करना है। इन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया कि क्या कीचड़ पट्टी है बुद्धि में। इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो प्रभु कह रहे हैं वो करना है। तो वो फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी का सबूत देते हैं और कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या है अंदर क्या नहीं है, उसका चिंतन नहीं करते हैं। वो प्रभु चिंतन करते हैं, वो ज्ञान चिंतन करते हैं, वो स्व चिंतन करके सब कुछ जो भी है ना, बुराइयां जो भी है, वो सारी उनकी निकल जाती है, क्योंकि वो ज्ञान को फीड करते हैं वो अपने बुद्धि में। एक बार फीड कर दिया ना, फिर उसी के प्रमाण सारे कार्य उन्होंने किए हैं। साथ साथ करते गए ना, प्रैक्टिकल साथ साथ किया। तो इधर ज्ञान को धारण करते जा रहे हैं, ज्ञान को यूज कर रहे हैं। ज्ञान को यूज करने से ज्ञान धारण हो जाता है। समझते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, कीचड़ पट्टी निकलता जा रहा है। समझते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, सारा कीचड़ पट्टी बाहर। ऐसे हम आत्माओं को प्रभु करने की समझ देते हैं। तो बाबा सावधान करते रहते कि भाई टाइम पूरा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये जो 3 मास है ना, ये भी पूरे हो जाएंगे तो हम वो चीज जो बाबा ने हमें होमवर्क दी है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना है हम आत्माओं को, सारा दिन उसको रिवाइज करना है और फिर उसका ना अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रभु कहते इसलिए बाबा सावधान करते रहते, परंतु सब चढ़ जाए ये तो हो भी नहीं सकता है। क्या चाहिए? बर्तन साफ नहीं है ना, बुद्धि रूपी बर्तन, बुद्धि रूपी झोली। हाँ, इसको बाबा बर्तन बोलते हैं, झोली बोलते हैं। तो बर्तन साफ नहीं है ना, बुद्धि में कीचड़ पट्टी बड़ी भरी पड़ी है, व्यर्थ, नकारात्मक, जो भी हमने बहुत ज्यादा सोचा होएगा और प्रभु का ज्ञान लेते लेते भी जो किया होएगा, वो कीचड़ पट्टी बड़ी जबरदस्त बन जाती है जो निकलती नहीं है। प्रभु कहते कीचड़ पट्टी बुद्धि में भरी पड़ी है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष, ये सारा कीचड़ है जो हमने अंदर डाल रखा है। देह अभिमान की कीचड़ पट्टी, ये भी हमें बहुत गंदा बनाती है। इसमें पुरुषार्थ बड़ा अच्छा चाहिए, अलर्ट पुरुषार्थ चाहिए। हर घंटे में एक रिवीजन हो जाना चाहिए। अब तो समय ही इतना फास्ट भाग जाता है कि एक कार्य करने बैठते हैं, वो पता नहीं उसमें तो 2 घंटा लग जाता है। समझ में नहीं आता है कैसे फास्ट हर चीज मतलब चली जा रही है। तो वक्त बड़ा तेज गति से जा रहा है, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। इसलिए बड़ा अटेंशन रखना है। हर घंटे में अगर जैसे 1 घंटे में हम आत्मा का पाठ पक्का करके पाठ बजाते हैं, तो हर घंटे में एक अलार्म लगा लेना चाहिए कि जैसे अलार्म बजा वैसे ही बैठकर फिर से रिवाइज किया, मीठे बाबा ने क्या बोला, क्या मेरा चल रहा है, ये कार्य चल रहा है। ऐसे मैं बनकर स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजा रही हूँ, चेक करते जाना है। नहीं तो 3 महीने तो पलक झपकते बीत रहे हैं। 17 दिन पूरे हो गए, फटाफट 17वां दिन पूरा हो जाएगा आज। तो ध्यान रखना है ना, हर दिन जो बीतता चला जा रहा है ये हमें वापस लौट के नहीं मिलेगा। और फिर इसमें भी 3 महीने में जितनी हम देरी कर रहे होंगे उतना मेरे और वो बुद्धि रूपी में जो कीचड़ पट्टी है वो और कड़ी हो जाएगी, संस्कार और कड़े हो जाएंगे। क्योंकि फिर तो बाबा के फरमानों के बाद की अवज्ञा हो रही है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से ये निकलेंगे। तो कीचड़ पट्टी को पूरा निकालना है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, बाबा कहते हैं। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में बड़ा पछताना पड़ेगा। दूसरों को भी नहीं बताया, खुद भी नहीं किया, तो सिवाय पश्चाताप के तो और कुछ है नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है पश्चाताप की घड़ियां बड़ी खतरनाक है। क्योंकि अभी तो टाइम मिल जाता है तो एक उमंग उत्साह आ जाता है, अरे अभी भी चांस है, कर सकते हैं।
लेकिन वो तो चांस ही बंद, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। जो जितना किया होगा बस उसी में अटक जाएंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की भी बड़ी हमें प्रैक्टिस चाहिए। अपने को समझाना है, फिर दूसरों को समझा सकते हैं। नहीं तो मीठे परमात्मा बोलते हैं पिछाड़ी में बड़ा पछताना पड़ेगा, है ना। खाली कमरे में भी चित्र लगे हुए हैं ना, या फिर बुक है हमारे पास चित्रों की, जरूर क्लास करानी चाहिए। अपने आप को कराई, फिर दीवारों को, मतलब जो भी शुद्धिकरण हो रहा है, हम वाइब्रेशंस वो फैला रहे हैं, हम संदेश दे रहे हैं आत्मा को। हमें क्या, जब हमें देखकर वो बिगड़ सकते हैं, तो जब हम सुधरेंगे तो क्या वो सुधर नहीं जाएंगे? और जब हम इस तरीके का चिंतन करेंगे तो इसका वायुमंडल में ये चिंतन फैलेगा। आत्माओं को कुछ ना, जैसे नहीं होता कभी कभी सोच बदलती है, कुछ और सोचते, ऐसे करके होगा। तो उस अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, जैसे बांधेलियां हैं बाहर नहीं जा पा रही हैं, और ऐसे भी दूसरे भी जो है, तो हर कोई तो सुनता नहीं है ना, तो ऐसे थोड़ी हम जाकर किसी को भी सुनाते जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु की याद में रहकर वो चित्रों वाली बुक लेकर, या चित्र अगर हमारे घर में लगे हुए हैं, तो उसको समझाना है जैसे कि सामने कोई बैठा हुआ है। अपने आप को भी समझाना है, उनको भी समझाना है, मतलब संदेश देना है ना, वाइब्रेशंस उसके फैलाने हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। बाहर नहीं कर पा रहे हैं, घर पे करो। दादियों ने किया है, अकेले अकेले कमरे में उन्होंने अनुभव सुनाए हुए हैं कि अकेले बैठकर बड़ा पुरुषार्थ किया है, अपने आप को पढ़ाया है जो प्रभु ने पढ़ाया। तो वो तो प्रभु के साथ थे, और हम तो अभी बिल्कुल ही वो, मतलब साकार में वो लोग को पालना मिल रही थी, तब भी उन्होंने मेहनत करी, तो हमको भी तो मेहनत करनी है ना। तो प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, चित्रों पर समझाने की बड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को भोजन मिल रहा है, आत्मा का ये भोजन है जो प्रभु ने कोर्स करवाया है, जो प्रभु ने परिचय दिया है, जो प्रभु मुरली पढ़ा रहे हैं, ये सारा आत्मा को भोजन है। आत्मा को फीड करना है इस भोजन के साथ। ये तो सबको समझाने की बातें हैं, डरना थोड़ी है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु कहते हैं बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वो भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सेवा करनी चाहिए, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं ये भी देखना है, क्योंकि द्वापर युग की आत्मा तो नहीं समझ पाएगी ना, तो कलयुग की आत्मा तो नहीं समझ पाएगी। तो इसलिए चेक भी करते रहना ना, कि समझना, जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। ये है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। पुरानी दुनिया कैसी फाइट कर रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, और नई दुनिया जो सत्युग की है, तो अंतर समझ सकेंगे। ऐसा कोई चित्र लगा दो बाहर, है ना, थोड़ा सा बड़ा सा लगा देने के लिए बाबा बोलते हैं, ताकि आती जाती आत्माएं कम से कम अंदर नहीं आ रही हैं, आते जाते ध्यान तो जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, कुछ तो दिमाग चलेगा ना। तो दिमाग चलवाने वाला कोई काम तो करना ही है। तो बाहर बड़ा सारा कुछ आजकल तो बहुत तरीके हैं उसको लगाने के ना। तो कपड़े में भी बाबा ने बोला था लिखवा, कपड़े में भी छपवाओ, तो कपड़ा तो गीला भी होएगा तो खराब थोड़ी होएगा, उसमें छपवा कर फिर बाबा ने राय दी थी कि ऐसे अपने घरों के सामने लगा दो, है ना, बालकनीज में लगा दो। आते जाते कुछ तो लोग देखेंगे, कुछ तो दिमाग चलेगा, और जिसको आकर्षित करेगा कोई सतयुगी या त्रेता युगी आत्मा होगी, तो वो अंदर भी अवश्य आएगी, उसको टच होएगा। हमारा काम है सबको परिचय देना, नहीं देंगे बहुत पछताएंगे। ये है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि कई जगह प्रदर्शन में दिखाते हैं ना नई दुनिया और पुरानी दुनिया। तो वैसा बनवा कर आजकल तो लोग बनाते हैं, वैसा बनवा कर लगा देने से भी आती जाती आत्माएं उसको देखेंगी तो आकर्षित होंगी। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य थोड़ा सा मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय सभी को देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा के स्वधर्म को यूज करते हैं, वो फिर अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। बाबा कहे जब भाषण भी करते हो ना, तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ, है ना। जैसे दादी
कभी भी ऐसे वो लोग आते थे ना स्टेज पर, ऐसे ही बोलते थे, मेरे भाई और बहनों, ऐसे ही बोलते थे। और आत्मा आत्मा को ही देखते थे दादियाँ तो, है ना। तो भाषण जब करते हैं तो भी समझना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं होना कि मेरे को कुछ पता है और हम भाषण दे रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर दूसरों को देखना नहीं। उनको आत्मा रूप में देखना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी मुझे बनना है। आत्मा का शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि हम तो दाता के बच्चे, देने वाले हैं। हम तो किसी से कुछ लेने वाले नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ हम देने वाली आत्माएं हैं। हम सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो ये जो है, ये स्वरूप हमारा होना चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर फिर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे ना, शक्ति आती जाएगी। देखो, प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु पवित्र है, प्रभु सुख का सागर, प्रेम का सागर। तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। हम देहधारियों का संग करते हैं तो हम कमजोरियों का संग करके कमजोर बन जाते हैं, लेकिन एकमात्र शिव पिता परमात्मा ही शक्तिशाली है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर। आत्मा को जो चाहिए वो प्रभु के पास है। तो फिर वो मिलता तब है जब हम उनको याद करते हैं। और याद कैसे करना है? आत्मा बनकर, देह के भान, देह रूपी चमड़ी के भान से अलग होकर याद करना है। तो जब हम प्रभु का संग करेंगे देह रूपी चमड़ी से अलग होकर, तभी तो उनके संग में रहकर हम उनसे जो उनकी खूबसूरती है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो आत्मा समझकर बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो हम शक्तिशाली बनेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं तो फिर वो क्या धारणा करेंगे? क्योंकि सारी धारणा किसके लिए है? आत्मा के लिए है, देह के लिए थोड़ी है। सारी धारणाएं ही आत्मा के लिए है। आत्मा जो शक्तिहीन बन गई है उसको प्रभु शक्तिशाली बना रहे हैं। तो जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं वो फिर प्रभु कहते क्या धारण करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। जितना हम प्रभु को याद करेंगे उतना हम में शक्ति आएगी, एंथुजियाज्म आएगा, शक्ति आएगी, जौहर। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, ज्ञान को प्रभु कहते बल नहीं कहेंगे। जो बल है, जो शक्ति है, जो जौहर है, वो ताकत जो मिलती है वो योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व का मालिक बनते हो, क्योंकि योग बल से ही हम सारी शक्तियों को धारण कर सकते हैं, हम सारी विशेषताओं को धारण कर सकते हैं, हम सर्व गुणों से संपन्न बेदाग हीरा बन सकते हैं। हम मैंने जो भी विशेषताएं चाहिए आत्मा को, वो सारी विशेषताओं को धारण करने के लिए प्रभु से योग बल बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं है तब तक हम विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। तो योग बल माना कनेक्शन एक प्रभु के साथ और किसी के साथ नहीं। क्योंकि अब समझ मिल गई है, किसी दूसरे के साथ जब मेरा योग लगा रहता है तो हम कमजोर बन जाते हैं, कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो प्रभु तो खूबसूरती का सागर है, तो फिर उनकी जो शक्तियां हैं वो हम आत्माओं को प्राप्त होती हैं। अब तुमको बहुतों को बाप समान बनाना है। जब तक बहुतों को बाप समान नहीं बनाया है तब तक तो विनाश हो नहीं सकता। हमें बाप समान बनना है और फिर अन्य आत्माओं को भी बाप समान बनाना है। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है, ध्यान रखना है। कायदे से लड़ाई की शुरुआत तो हुई पड़ी है, लेकिन प्रभु समझ दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं,
परंतु ये रखने की चीज नहीं है, प्रभु समझ दे रहे हैं। अब देखो जैसे बीच बीच में युद्ध शुरू होता है ना। अभी जैसे बॉम्ब्स का यूज किया, माना एक ट्रायल हो गया, तो बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या है कि ये बीच बीच में बंद होती रहेगी। अभी भी कभी कभी बाबा ने बोला है कि ये जो एंड वाला एक टाइम आएगा ना, उसमें हर चीज बड़ी सही सही लगने लग जाएगी। लगेगा यही स्वर्ग है, सब कुछ ठीक हो गया अपनी लाइफ में, सब अच्छा हो गया है। जैसे कोई मरने वाला होता है ना, वो मरने से पहले बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो इंसान को ना उम्मीद हो जाती है कि ये अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो शरीर छोड़ देता है। ऐसे ही ये जो विनाश है, ये विनाश तो शुरू हो गया है, ये शुरू होके बंद हो गया ना। ये जो भी बॉम्ब्स फेंके हैं, जिन पर भी फेंके हैं, अब वो भी जल रहे हैं और वो भी बदला लेंगे, वो भी ऐसे ही बॉम्ब्स गिराएंगे। तो सारे सुलग रहे हैं अंदर से, लेकिन वो है ना थोड़ा, अभी वो इतने सारे उनकी हालतें खराब हो गई है ना, तो थोड़ा समय तो लेंगे ना, इसीलिए थोड़ा रुक जाती है। फिर वो अंदर ही अंदर पूरी तैयारी करके वो भी फिर उससे भी भयंकर तरीके से दूसरे पर बॉम्ब्स फेंकेंगे। करना है सबने, तो इसलिए लड़ाई तो शुरू हो गई। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो तो शुरू हो गया है। हमें समझ कर चलना है कि ये बाबा समझ दे रहे हैं कि जो है भल बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो प्रभु कहते बहुतों के पास बॉम्ब्स है, और ये कोई रखने वाली नहीं चीज है, ये यूज होने वाली चीज है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी जरूर है। तो इतनी बड़ी दुनिया का विस्तार हो गया है, इतनी मना चीजें हो गई हैं, इतने शरीर हो गए हैं, इन सबको कैसे एक करके, जैसे पुराने जमाने में युद्ध हुआ करता था द्वापर युग में, तो कि मना फील्ड पर आते थे और एक दूसरे के ऊपर मना हमला करते थे। अब इतनी बड़ी दुनिया पर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं ना, इस विधि से तो खत्म नहीं होंगे। तो बॉम्ब्स जो हैं ये एक विधि है खत्म करने की। करोड़ों की आबादी जो शरीर है करोड़ों के, उसको खत्म करने की ये विधि है। विस्तार बहुत कर रखा है ना पुरानी दुनिया का। तो पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर, ये तो वही महाभारी लड़ाई है। थोड़े दिनों बाद समझ में आएगा, लेकिन शुरू हो गई है। सुलग रहे हैं वो आत्माएं जिनके साथ हुआ है, और कुछ कह रहे हैं हम इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ कह रहे हैं। और लड़ाई किस बात की है? जीसस को लेकर लड़ाई है। वो हमारा है, वो हमारा है, क्योंकि शुरू में इब्राहिम भी आए, है ना। बस इन्हीं चीजों को लेकर मतभेद हैं, और लड़ते लड़ते सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अभी देह के अभिमान में है। तो थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर, ये तो वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी मौजूद है। देखो वो महाभारत का युद्ध दिखाते, उसमें कृष्ण को भगवान कहते थे। तो जब युद्ध हो रहा होता है तो भगवान मौजूद होते हैं ना, लेकिन जब अंतिम वाला होगा फिर वो गुम हो जाएंगे। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत शक्ति है, माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे में ताकत भरेगी। तो हम आत्माओं को प्रभु को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। जितना हम शक्तिशाली शिव पिता परमात्मा को याद करते जाएंगे उतना हम में वो ताकत आती जाएगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। अब प्रभु की याद में रहेंगे तो वो जो याद है वही कमाल करती है। तो उस याद से फिर दूसरे में भी प्रकाश आएगा। जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर किसी को बताएंगे तो किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम प्रभु की याद में रहेंगे तो बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा जी भी निरअहंकारी थे ना, तो वो कहते थे कि ये मेरे से भी अच्छी सेवा करते हैं। अभी तो थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता है ना, यथार्थ एक्यूरेसी से रहना है ना। तो योग मीन्स फिर निरंतर वाला बाबा कहते हैं ना,
एक रस और निरंतर, एक ही के साथ सारे रस लेने हैं और निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो योग में एक्यूरेट रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। जब भी किसी को भी समझाते हैं तो याद में समझाना, तो प्रभु की याद में जब समझाते हैं तो दूसरों को तीर लगता है, जब याद में नहीं समझाते फिर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान का बाण भरते हैं, ना ज्ञान की जो शक्ति है, तीर ना दूसरों को लग जाए। जब हम ज्ञान प्रभु को सुनाएं तो प्रभु कहते हैं कि वो ज्ञान बाण जो है वो प्रभु कुमारियों में भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होना, ये नया जन्म है, ये मरजीवा जन्म है। अगर हम पुराने से मर जाते हैं तो फिर हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर हम नहीं मरते हैं तो फिर शूद्र कहलाएंगे, ये बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। अगर हम शूद्र बनने को, जैसे कल हमने करा था ना अहिंसा वाला, तो उसमें कितनी तरह की हिंसाएं हैं कि प्रभु से मिली हुई समझ को अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हम प्रभु की समझ का खून करते हैं, इतनी ना हम सजा के पात्र बन जाते हैं। फिर ऐसे ही जब हम शूद्र जीवन को हम यूज करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, ठगी करते हैं, अपने साथ ठगी हो रही है, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चुराते हैं शूद्रों के संस्कार, उसको भी यूज करते हैं। फिर जो आत्मा है, आत्मा नहीं बोलकर फिर हम अपने को देह समझते हैं तो झूठ बोलते हैं ना। तो सारा कितना बाबा ने हिंसाएं बताई हुई है कल, कि इन सारी हिंसाओं से मुक्त होकर मुझे संपूर्ण अहिंसक बनना है। इसीलिए तो 5वीं क्वालिफिकेशन जो देवताओं की है वो है अहिंसा परमो धर्मी। तो एक एक हिंसा के ऊपर भी कितना स्पष्टीकरण प्रभु जी कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना है। ये है ब्रह्मा और हम सब हैं एडॉप्टेड बच्चे, शूद्र जीवन से एडॉप्ट किए हुए हैं, इसीलिए एडॉप्टेड बच्चे हैं। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, उसमें ये ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। फिर ये रचना हो गई ना, तो तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, कहां कहां दोनों पहिए चल नहीं सकते, तुम देवता बनने वाले हो, है ना। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हो, लेकिन क्या होता है प्रभु समझ देते हैं कि कहां कहां दोनों पहिए चल नहीं सकते। नंबर 12 है ना, दोनों पहिए मतलब गृहस्थ में जो दोनों आत्माएं हैं, है ना, जो कभी विकारी हथियाला बांधा हुआ था, वो जब आत्माएं ज्ञान मार्ग में चलती हैं तो फिर कभी कभी दोनों पहिए एक साथ चलने चाहिए ना, लेकिन कहाँ कहाँ बाबा कहते दोनों पहिए चल नहीं सकते। जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, बताते बाबा नाम नहीं लेते लेकिन जानते हैं, नहीं तो समझना चाहिए कि बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। तो बाबा कहते पहिए, दोनों पहिए एक साथ नहीं चलते हैं, एक जना धारण करता है दूसरा धारण नहीं करता है, एक जना पढ़ता है ईश्वरीय पढ़ाई, एक जना नहीं पढ़ता है, ऐसा भी होता है। मतलब ज्ञान लिया हुआ है लेकिन दोनों पहिए जैसे चलने चाहिए ना वैसे चलते नहीं है। तो जैसे कि रेती पर खड़े हो जाते हैं, रेत में आके फिर थोड़ा जो रथ है नहीं चलता ना, फिर अटक जाता है। तो जैसे रेत पर खड़े ढह जाते हैं, वरना स्थिर स्तंभ नहीं बन पाते हैं। रेत क्या, रेत तो फिर बिखर जाएगी ना। तो रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं लेकिन जानते तो है ना। नहीं तो समझना चाहिए कि बाबा बिल्कुल सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब हम फिर से बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि आत्मा है। तो देही अभिमानी परमात्मा आकर ही हम आत्माओं को बनाते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, आत्मा समझो, आत्मा के स्वधर्म में जियो, सबको आत्मा रूप में देखो। जब हम इतना करना शुरू करेंगे
जब हम 7 गुणों को यूज करते जाएंगे, बार बार देह के भान से अपने आप को परे करते जाएंगे, तब हम आत्म अभिमानी भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। माम एकम याद करो, एक परमात्मा को याद करना है तो मेरे से क्या होगा, शक्ति मिलेगी। प्रभु कहते हैं ये धर्म बहुत ताकत वाला है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रभु की स्थापना है, तो इसमें बड़ी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या। तुमको ताकत मिलती है कहाँ से, बाप के साथ योग लगाने से। जितना हम प्रभु के साथ योग लगाएंगे उतना प्रभु की पावर्स हमें मिलती जाएगी। तो सारा बुद्धि का योग इधर उधर से हटाकर एक प्रभु में एकाग्र करना है। तो ताकत कैसे मिलेगी, बाप के साथ योग लगाने से मिलेगी। ये है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, सारी आत्माओं का फादर शिव पिता परमात्मा है। सारी सोल्स, जितनी भी जीव आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में है, चाहे वो बॉडी में है, साकार बॉडी में, 5 तत्वों की बॉडी में है, चाहे आकारी बॉडी में है, भटक रही हैं। सभी के अंदर जो रूह है, उस रूह का जो पिता है वो सुप्रीम रूह है। तो वहीं से ताकत मिलेगी। और रूह ही शरीर को चलाती है। रूह ही खराब हो गई है, रूह को ही ठीक करना है। तो ये है नई बातें जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वो आकर क्या करते हैं। सबको समझाना है कि शिव क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं ना। जयंती तो दोनों की मनाते हैं, शिव की भी मनाते हैं और श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं। अब दोनों में फिर बड़ा कौन, ऊंच से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है, और कृष्ण ने क्या किया। लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। ये गीता की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन समझ रहे फिर भी जब साधारण तन को देखते हैं तो प्रश्न उठाते हैं। स्पष्ट किया हुआ है गीता में कि प्रभु कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करता हूँ। ये लिखा हुआ है जो दुनिया वाली गीता है, लेकिन पढ़कर भी विरोध करते हैं जब साधारण ब्रह्मा को देखते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर इस दुनिया में है। श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। जो मनुष्यों की मत है वो तो गिराने वाली मत है, वो तो देह अभिमान में लाने वाली मत है, वो तो उल्टा रास्ता दिखाने वाली मत है। लेकिन श्रीमत जो है वो हमको श्रेष्ठ बनाती है, वो हमारे देह अभिमान को तोड़ती है, वो हमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाती है श्रीमत। और इंसान तो असभ्य बना, मनुष्य तो असभ्य बना देते हैं, उसी को सभ्यता समझते हैं, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। ये तो ईश्वरीय मत है जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते ही नहीं है। मनुष्य से देवता बन गए, बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते, यहाँ तो मनुष्य मत लेते हैं गुरु की, है ना। तो युक्ति से समझाना है। हम हैं राजयोगी, हम राजा आत्मा प्रभु से योग लगाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग तो सिखला नहीं सकते, उनको मालूम नहीं है ना, वो शरीर वाला हठ दिखाते हैं। तो हठ योगी कभी भी राजयोग सिखला न सके, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं। निवृत्ति वाले तो घर छोड़कर चले जाते हैं ना, तो वो तो ईश्वरीय पढ़ाई इस विधि से नहीं पढ़ते। ये जो पढ़ाई है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पढ़ते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग वाले ही तीर्थों पर जाते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं जाते। वो राजयोग नहीं सिखा सकते। घर गृहस्थ में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने कर्मेंद्रियों को सिविल बनाना, ये तो प्रभु सिखाते हैं। और घर वालों को, जिन्होंने कभी
जो गृहस्थ आश्रम था जिसको अधर्म बना दिया, उन आत्माओं को घर में रहते हुए उस अधर्म को खत्म करना, स्वराज्य अधिकारी बनकर उस स्वधर्म को खत्म करना, प्रभु से योग लगाकर फिर से धर्म की स्थापना करना, पवित्र रहकर वैसे संस्कार बनाना, ये प्रभु आकर सिखाते हैं। तो प्रवृत्ति वाले ये काम करते हैं। तुम बच्चों को कोई भी बात में कंफ्यूज नहीं होना, मूंझने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ स्पष्ट करके बताते हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, हम आत्माओं ने बना दिया है, इसलिए बना भी हुआ है, और फिर हम आत्मा दोबारा विस्मृत होकर उसको पाठ बजा रही होती हैं, इसलिए बनाया हुआ भी है। हम खुद बनाते हैं और बना हुआ भी है। ऑलरेडी जो बना है उसी को हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमने किया क्या है। इसलिए श्रीमत भी मिल रही होती है और उसके प्रमाण हम चलते हैं तो फिर अच्छा वाला पाठ बजाते हैं, और नहीं चलते तो फिर अपने लिए दुख खरीदते हैं। तो ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। ड्रामा में जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे पुरुषार्थ हम कर लेते हैं। वो भी तुम करते हो कल पहले के मिसल, सब तो नहीं करते। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ना, ताकि अच्छी रीति समझा सके। समझाना भी पड़ता है। आत्म अभिमानी होकर बाबा की याद में रहकर समझाएंगे तो समझ में आएगा ना आत्मा को। तो प्रभु कहते हैं कि पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए। विशाल बेहद की बुद्धि बनाते, मना सारे विश्व को अपना परिवार देखना, वो प्रभु ही तो सिखाते हैं। आत्मा रूप में देखना और सबको अपना परिवार समझना, ये जो बेहद विशाल बेहद की जो बुद्धि है, ये तो प्रभु ही बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। भागने से क्या होएगा, बच जाएंगे क्या? विनाश तो तब भी होएगा, उल्टा और दुर्गति को हम पाएंगे। तो नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर छोड़ भाग जाते हैं। वो ये सोचकर भाग जाते हैं कि हम सेफ रहेंगे, लेकिन सेफ्टी तो प्रभु के साथ है। सेफ्टी तो पढ़ाई में है। सेफ्टी प्रभु की छत्र छाया में है। सेफ्टी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने में। बाकी तो खाई खाई है, एकदम खतरनाक खाई है, लेकिन नहीं समझ पाते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं कि फिर ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा होने का सबूत मेरे को यहाँ पे देना है। हम सभी प्रभु के बच्चे हैं आत्मा रूप में, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं इसका सबूत संगम युग में हम देते हैं, समझ मिलने के बाद। अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी हैं, अगर हम उनके फरमानों पर चलते हैं, अगर हम उनके वफादार हैं, अगर हम उनसे ईमानदार हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा है। अगर हम नहीं हैं इन चारों में से, तो फिर हम उनके बच्चे नहीं कहलाएंगे। तो फिर जो छोड़कर चले जाते हैं, बाबा भी फिर कहते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे और फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा समझ में आने लगता है तो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो फिर बाबा कहते हैं अगर आ जाए और फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च मर्तबा पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच मर्तबा प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा याद रहना चाहिए। बाबा मेरे को ये कर रहा है, बाबा मेरे को वो पढ़ा रहा है, कितना अच्छा है, मुझे ऐसे समझा रहा है, मुझे ऐसे बचा रहा है। मतलब प्यार जागना चाहिए प्रभु के साथ, और अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम कितने खुश नसीब हैं जो प्रभु से शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, घड़ी घड़ी उनके डायरेक्शंस को बुद्धि में रखकर उस पर चलते रहे, तो प्रभु कहते बहुत उन्नति हो सकती है। अब देहधारियों को भुला देना है और सिर्फ प्रभु को याद करना है और प्रभु के डायरेक्शंस पर चलना है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। जो प्रभु का
रिगार्ड रखता है, प्रभु का कहना मानता है, उसको फिर सब रिगार्ड देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, माना दास दासी बनेंगे। जो अनपढ़ है ना, जो प्रभु की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, धारण नहीं करते हैं, वो फिर पढ़े हुओं के आगे दास दासी बनेंगे। भरी ढोएंगे मतलब दास दासी बनेंगे। ऐसा कोई बहुत वैसा काम तो नहीं करना होता वहां पे, लेकिन मर्तबे में तो दास दासी हो गए ना, तो भरी ढोएंगे। बाबा कहें पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो नहीं सकती। जब तक मेरे अंदर देह का अभिमान है, तब तक अभिमान और अपमान है, तब तक फिर हम दैवी गुणों की धारणा नहीं कर सकते। क्योंकि दैवी गुणों की धारणा के लिए निमित्त बनना पड़ता है, निर्माण बनना पड़ता है, निर्मल वाणी करनी पड़ती है, अपना जो देह अभिमान त्याग करके ना आत्मा समझकर पाठ पढ़ना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो पढ़े के आगे अनपढ़े जो है वो भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले जो हैं, जिनके में अंदर देह अभिमान है, वो सहन थोड़ी कर पाएगा ना। तो सहन शक्ति दैवी गुण है। सदा हर्षित मुख रहना, सब में गुण को देखना, ना गुणों का दान देना, सदा शांत रहना, सदा पवित्र रहना, सदा शक्तिशाली रहना, सहयोग देना, ये तो फिर ऊंचे ऊंचे गुण है ना। इसमें देह अभिमान बीच में रोड़ा बन जाता है। इसलिए देह अभिमान जब तक हमारे अंदर रहेगा, तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर हम दैवी गुणों की धारणा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो मरना पड़ता है, देह अभिमान से मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते ना, अति इंद्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। वो जिन्हें रियलाइजेशन होता है कि हमें प्रभु पढ़ा रहे हैं, वो एक रूहानी खुशी दिखाई देगी, अति इंद्रिय सुख की खुशी दिखाई देगी। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए हमें, श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रभु की श्रेष्ठ मत है, इसके ऑपोजिट तो चलना नहीं चाहिए हमें ना, बिल्कुल भी। लेकिन वही है कि देह का अभिमान बीच में आता है तो हम अवज्ञा करते हैं, तो वो अवज्ञा में काउंट हो जाएगा। हम बाबा की अवज्ञा नहीं करते, वैसा सोचकर नहीं करते कि हम प्रभु की अवज्ञा करें, हम उनके विरुद्ध जाएं, वैसा नहीं करते। लेकिन कहलाएगा तो वही ना कि अवज्ञा करिए। इसलिए थोड़ा देह के अभिमान को खत्म करना है। तो कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। जितना हमारा एक्यूरेसी से योग प्रभु के साथ रहेगा, कनेक्टेड हम रहेंगे, उतना प्रभु कहते हैं कि फिर हम ना श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से प्रभु कहते हैं फिर सारा जो वर्ल्ड है ये भी प्योर बन जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम प्रभु से ताकत लेते रहें, और ये जो योग की ताकत है, इससे फिर हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। हमारे अंदर प्योरिटी आएगी तो प्योरिटी के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलेंगे। तो प्रभु हमें कितना ऊंचा कर्तव्य दे रहे हैं, जो हम अगर करेंगे तो कितना अहो सौभाग्य है प्रभु के मददगार बनने का। तो योग की ताकत से प्रभु कहते विश्व भी पवित्र बन जाता है। तो तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। हम प्रभु से योग लगाकर विश्व को पवित्र बनाते। तो इसलिए योग कितना जरूरी विषय है, ये ध्यान रखना है। सुबह उठते ही प्रभु से कनेक्ट होकर फिर सारा दिन कनेक्ट रहना है, ताकि याद रहे कि उन्होंने मुझे क्या बोला है करने के लिए, और ताकत भी मिलती रहे और हम आत्माएं वो कार्य करते भी रहें। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हमेशा बुद्धि में रखना है कि मेरे योग की ताकत से विश्व पवित्र बनेगा। तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है बाबा के, तुम योग से सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। ये जो गोवर्धन पहाड़ मतलब ये जो कलयुगी पहाड़ है ना, अब इसकी समाप्ति है, तो इसका राज्य जो है उसको हटाना है ना। तो गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया है ना, ये उनकी निशानी है। कितना सुंदर एग्जाम्पल माना स्पष्टीकरण बाबा कर रहे हैं
गोवर्धन पहाड़ को दिखाते ना, और सबके उठाते समय नीचे एक 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 अंगुली दिखाते हैं। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो भी आत्माएं इस छीछी दुनिया को, जिन्होंने छीछी पना खत्म करके इसको पवित्र बनाया है ना, ये उनकी निशानी है ना। अपने प्रभु जो हम आत्माओं को धारणाएं करवाते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, जब हम उनको शिक्षाओं को धारण करते हैं तो शिक्षाओं को धारण करने वाले सहयोग देते हैं इस कलयुगी पर्वत को उठाने में। तो हम जितना सत्यता को, जितना दिव्यता को, जितना श्रीमत को यूज करते हैं, जितना हम प्रभु की याद में रहते हैं, उतना हम कलयुगी पर्वत को उठाने में एक अंगुली देते हैं, अपनी सहयोग देते हैं। सबके सहयोग से ही तो ये कलयुग का राज्य समाप्त होता है। तो गंदी दुनिया जो है, छीछी बन गई है दुनिया जो है ना, इसको पवित्र बनाना, तो जो इसको पवित्र बनाने में सहयोग देते हैं उनकी निशानी है गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना। तो हमें चेक करना है कि हम प्रभु के जो साथ कितना सहयोग देते हैं, अपना सहयोग क्या देते हैं। अपने स्व परिवर्तन का हमको सहयोग देना है ना, हमारे में स्व परिवर्तन हो जाए। तो प्रभु समझ देते हैं, गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। ये जो छीछी दुनिया है ना, इसको जिन्होंने पवित्र बनाया है इस दुनिया को, वो उसकी निशानी है गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना। तो अच्छा, तो हमें इसमें सहयोग देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को पवित्र बनाने की जो प्रभु सेवा करते हैं उसके लिए कितने हम ऋणी हैं, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और यही संकल्प करते हैं कि जितना प्रभु हम आत्माओं पर मेहनत करते हैं, उस मेहनत को हम सफल करके जरूर संपूर्ण पवित्र बनकर उदाहरण बने। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और प्रभु से यही ना, प्रभु को कंबाइंड रखेंगे सारा दिन, ताकि जो भी प्रभु की शिक्षाएं हैं उसको हम अमल में भी जरूर लाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, सत्य ज्ञान जो है, प्रभु का जो ज्ञान है उसको बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ बनाना है। बाबा की याद से और बाबा के ज्ञान चिंतन से, बाबा के चिंतन से इसको स्वच्छ बनाना है, नीट बनाना है। तो जितना हम प्रभु को याद करते रहेंगे, जितना उनके द्वारा सुनाए गए महावाक्यों का चिंतन करते रहेंगे, उतना फिर चिंतन करते करते वो फिर हमारी बुद्धि में अच्छी तरीके से धारण होता जाएगा, और बुद्धि का कीचड़ा अपने आप बह जाएगा, निकल जाएगा। तो सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाना है। बार बार चिंतन करके, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन कर करके बुद्धि को साफ करना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना, जो वेस्ट जितना भी हमारी बुद्धि में है। अब तो समर्थी सोचना है, मना सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होना है, दुनिया बदल रही है, प्रभु स्थापना करने आए हैं, करके जाएंगे, सबको वापस घर लेकर जाएंगे, सभी आत्माएं पवित्र बनेगी, सतयुग आ रहा है। समर्थ सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेसी से हो रहा है, सारे सबके हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, सभी अच्छी बन जाएंगी, सभी प्रभु के साथ जुड़ जाएंगी। ये सारे जो है ना, ये अच्छा थॉट्स। तो व्यर्थ पता नहीं क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सोचना ही नहीं। प्रभु कहते हैं व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर मुझे पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुणों की धारणा जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं रोज रोज,
वो दैवी गुणों की धारणा और प्रभु की पढ़ाई, इस पर पूरा मुझे अटेंशन देना। मुझे क्या बोल रहे हैं प्रभु, मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे ये करना, मुझे ये करना, बस सारा दिन वही चिंतन चलता रहे। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे, उतना हम मना श्रीमत पर चल रहे हैं, प्रभु की याद में है, तो मना आत्म अभिमानी स्थिति है, तो फिर इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करेंगे। जो इंद्रियों से परे का सुख है वो अनोखा सुख है, वो शरीर में रहते हुए ही अनुभव कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। तो अतीन्द्रिय सुख ऊपर जाकर नहीं मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख यहीं पर अनुभव करना है, जो कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से और उनकी श्रीमत पर चलने से मिलता है। सदा इसी रूहानी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और वही हमको पढ़ाते हैं। हमें सदा रूहानी नशे में रहना है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और से वही हमको पढ़ाते हैं। शिव पिता परमात्मा ही हमको पढ़ाते हैं। ये सदा मेरी बुद्धि में रहना चाहिए। प्रभु का वरदान। निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। निश्चय का फाउंडेशन, प्रभु में पूरा निश्चय, ड्रामा में निश्चय, स्व में निश्चय। निश्चय का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको बहुत पक्का कर लेना है। तो निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। जो निश्चय बुद्धि रहते हैं वही निश्चिंत रहते हैं, वो किसी बात का फिर फिक्र नहीं करते, वो बस जो प्रभु कहते हैं वो करते चले जाते हैं, वो फिक्र नहीं करते फिर इधर उधर। तो निश्चय का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको बड़ा मजबूत करना है और उसके द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले क्या बन जाना है? निश्चय बुद्धि, निश्चिंत एकदम। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, क्योंकि विश्वास होगा तो हम संपन्न बनेंगे, विश्वास नहीं होगा तो संपन्न नहीं बन सकते। तो निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बहुत इजी है, तो सहज है, और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अगर मेरा ये निश्चय का जो नींव है, फाउंडेशन है, अगर ये मजबूत है, तब तो बहुत आसानी से और बहुत फास्ट हम संपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। निश्चित रहना है, निश्चित है मतलब फिक्स है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते, जिन्हें प्रभु में अटूट निश्चय है, निश्चय बुद्धि जो है, और खुद पर भी विश्वास है, ड्रामा पर भी विश्वास है, अटूट विश्वास है, निश्चय बुद्धि है कि सब कल्याणकारी है, वो सदा फिर निश्चिंत रहते हैं। चाहे जितना भी ऊपर नीचे कुछ होता रहे, वो निश्चिंत रहते कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। जैसे ब्रह्मा जी बेगरी पाठ या कुछ भी आया खाने को नहीं, कुछ नहीं, सदा निश्चिंत रहे, क्योंकि उन्हें प्रभु में निश्चय था कि प्रभु का यज्ञ है, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु संभाल रहे हैं, सब एक्यूरेसी से हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी फिक्र नहीं करते थे। उनकी एंड तक परीक्षा हो रही होती थी, तब भी वो निश्चिंत रहते थे। तो हमें भी ऐसा निश्चिंत रहना। तो जो यथार्थ निश्चय बुद्धि होते हैं वो फिर सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है कि अपने आत्म स्वरूप को जानना है। हाँ, प्रभु कहते हैं मना यथार्थ निश्चय, एक्यूरेट निश्चय वो है अपने आत्म स्वरूप को जानना है। मैं सतुगुणी आत्मा हूँ, उसको मानना है। जान तो लिया हमने प्रभु से कि हम सतुगुणी आत्मा है, लेकिन उसको मानना भी तो है। प्रभु बोलते हैं कि मैं स्वमान ऊंचे ऊंचे देता हूँ, लेकिन आत्माएं उसको स्वीकार ही नहीं करती है, मानती नहीं अपने लिए। बोलती रहेंगी, लेकिन दिल से जो जानना होता है वो जान कर बोलती है। मना जैसे कहते हैं ना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये जाना है। लेकिन मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ तो उसको मानना भी है। जब मैंने मान लिया कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो जैसे इस बार के होमवर्क में प्रभु ने दिया है कि जब तुमने मान लिया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो फिर उसी प्रमाण चलना भी तो है। फिर तुम्हारे पास शक्ति नहीं आए, ऐसे हो कैसे सकता है? अगर आपने जान लिया है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया है अंतर्मन से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर बाबा कहते शक्तियां हाजिर ना हो, ये हो कैसे सकता है? तो जानना है, मानना है, और फिर चलना भी है।
यथार्थ निश्चय है अपने आत्मा स्वरूप को जान लेना, सतोगुणी स्वरूप को जान लेना, उसको फिर मान लेना कि हाँ यही मेरा स्वरूप है, और फिर एकदम उसका स्तंभ बन जाना, पिलर बन जाना, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बन गए थे। कि जब उन्होंने जान लिया कि आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, जब उन्होंने एक बार जान लिया तो फिर वो उसमें स्थित हो गए थे, उसको मान लिया था, और फिर उसी के प्रमाण उन्होंने सारा पाठ बजाया। तो उसी प्रमाण चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में वो पाठ बजा रहे हैं, वो ब्रह्मा के थ्रू पाठ बजा रहे हैं, जो है निराकार हैं, जैसे भी हैं, ज्योति बिंदु हैं, जागती ज्योत है वो सदा। तो बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में वो पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। उन्हें पूरा निश्चय है कि प्रभु पाठ बजा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, पालना दे रहे हैं, ज्योति बिंदु है, सदा जागती ज्योत पर हमें भी जगा रहे हैं। जब ये सारा अटूट निश्चय भी हो गया ना प्रभु पर भी, जब हम उनको भी एक्यूरेसी से जानेंगे, तो फिर ऐसे निश्चय बुद्धि जो होते हैं कि प्रभु सदा मेरे साथ हैं और सर्वशक्तिवान है, तो वो कभी भी हार नहीं खाएंगे, वही विजयी बनते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि, प्रभु पर निश्चय करने वाली आत्माएं, वही विजयी होते हैं। तो वरदान को फलीभूत करना है निश्चय के फाउंडेशन से। निश्चय को हिलाने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन निश्चय के फाउंडेशन को बहुत पक्का करना है। दुनिया कितना भी कुछ हिलाए, हम अपने वही आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको हमने जान लिया है, उसको मानना है, और उसी के प्रमाण मुझे पार्ट प्ले करना है। वो किसी ने मेरे को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो नहीं चलेगा। मैंने अपने आप को रियलाइज किया है, तो मुझे रियलाइजेशन का पार्ट बजाना है। तो निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव का वरदान है, जिसको फलीभूत करना है पूरे विश्वास के साथ। जो भी पेपर आएगा उसको इसी निश्चय से पास करना है कि मैं हूं कौन और मैं किसका हूं। तो प्रभु को भी जान लेना है। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सभी के प्रति दान करने वाले महादानी है, जो अपना समय दूसरी सोल्स की सेवा में लगाते हैं, जो अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। जो प्रभु से मिला हुआ सुख है वो दूसरों को देते हैं, अपना आराम बराम नहीं करके ना सेवाओं पर रहते हैं। वो वाला स्पष्टीकरण प्रभु करते रहते हैं कि जो अपने समय को, जो अपने सुखों को, खजाने मिले हुए ना सुख के, जो अपने सुखों को, जो अपने समय को, और जो प्राप्तियां जो है ना, प्राप्ति की जो इच्छा है, उसको सभी के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। जो प्राप्तियां हुई है ना, उस सारा सबको दान करने वाले ही फिर बाबा के महादानी कहलाते। तो महादान करना है, समय को सफल करना है दूसरों की सेवाओं में, सुख दूसरों को पहुंचाना है, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले, है ना। अपने लिए हम ये करें, हम प्राप्ति की इच्छा करें, अपने लिए नहीं, सभी की सेवा में लग जाना है। खुद का मना कि हम आराम करें, हम अपने बारे में सोचें, मेरे को पता चल गया बस ठीक है, ओके, नहीं, सभी के हित में सोचना है। फिर है अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि ये तो कोई लाइट जा रही है। शुरू में ऐसा अभ्यास था, जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी कि जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से
हर प्रकार के पेपर में वो पास हो गए। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। लाइट रहे ना, देह के भान में नहीं रहे। तो अगर हम देह के भान में नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को मेरी देह दिखाई नहीं देगी। जितना हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे उतना बॉडी दिखाई देगी, उतना भारी होते रहेंगे। तो समझ स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि जैसे शुरू में अभ्यास करते थे कि चल रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी जबरदस्त फरिश्ता स्थिति होती थी कि जो दूसरे समझते थे कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में वो पास हो गए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास प्रभु कहते बढ़ाओ। अभी जो समय आ रहा है वो बहुत खराब आ रहा है बॉडियों को देखकर, क्योंकि विकार बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो लोगों के अंदर विकार बहुत जबरदस्त तरीके से जागृत होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारी बीमारियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाएंगी। अति में जाकर तो फिर अंत होएगा ना सब चीजों का। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। मीन्स नॉलेजफुल भी और प्रकाश स्वरूप और हल्का एकदम लाइट। किसी के साथ कोई भारी ना हो जाए मेरी वजह से ना, किसी के साथ देह के भान में मुझे व्यवहार ही नहीं करना है, हल्का होते चले जाना है। तो प्रभु कहते डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ, दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। जब हम प्रकाश स्वरूप रहेंगे, माना प्रकाश स्वरूप होकर पाठ बजाएंगे, नॉलेजफुल होकर पाठ बजाएंगे, तभी तो दूसरे को लाइट दिखाई देगी। जब तक नहीं होंगे तब तक कहाँ से लाइट दिखाई देगी। तो दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। जैसे सेंटर पर कोई आ जाए है ना, तो या फिर मधुबन तो है ही, लाइट का किला बन ही जाएगा, वो तो होना ही है, वो तो प्रभु की जगह है। लेकिन जैसे सेंटर्स पर भी ऐसा हो कि अंदर आए और लाइट का किला देखे, ऐसे ही हम आत्माओं के घर भी ऐसे हो जाने चाहिए कि आत्माएं तो बिल्कुल जैसे नहीं होता है रॉइड्स में हो जाती हैं, डेविल बन जाती हैं, शैतान बन जाती हैं। ऐसे शैतानियत जो अंतिम रूप होगा शैतानियत का, वो बड़ा खतरनाक होगा, अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे समय में सेफ्टी का साधन यही है कि लाइट का स्वरूप बन जाओ। तो यही सेफ्टी है। अंदर कोई आए तो उसको शरीर ही दिखाई न दे, प्रकाश प्रकाश दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा जी जब जहाँ रहते थे तो जलाने आए थे ना, उनका जहाँ पे जगह है जलाने आए थे, लेकिन जब भी कोई मारने आता, जलाने आता, उनको क्या दिखाई देता? लाइट दिखाई देती। तो क्यों? क्योंकि उस समय तो वो लोग नए नए थे ना, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं पर जैसे चल पड़े थे तो प्रभु फिर रक्षा करते थे। लेकिन प्रभु रक्षा करते हैं, पर अभी मुझे स्थिति वैसी बनानी है। फिर हमारी स्थिति में बनाई होगी और प्रभु से स्टैंप लगा होएगा तो सबको लाइट दिखाई देगी। देह के अभिमान को जड़ से खत्म करने की समझते रहे प्रभु। तो अभ्यास करना है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्थिति जो है ना वो लाइट की चाहिए, प्रकाश स्वरूप, देह का भान खत्म। इसकी रात में बोल रहे थे ना, तुम्हारा देखना भी सेवा होना चाहिए, तुम्हारा सुनना भी सेवा होना चाहिए, तुम्हारा सोचना भी सेवा होना चाहिए, कर्म करना सब सेवा होना चाहिए। हर चीज में सेवा ही सेवा हो, तो वो स्थिति से होएगी ना। तो स्थिति को लाइट बनाना है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था, शुरू में भी तो प्रॉब्लम्स हुई थी ना, लेकिन उनको शरीर ही दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से शुरू में उन्होंने आत्मा का ही तो पाठ पक्का किया, मैं आत्मा, वो आत्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा, यही तो पाठ पक्का किया है उन्होंने शुरू में। वो पक्का करते करते देह का भान उन्होंने खत्म किया है। हमें भी वैसे ही अभ्यास करना है कि हर प्रकार के उनको शरीर दिखाई नहीं देता था, किसी को भी मारने आ रहे शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में वो पास हुए। तो अब तो उस समय तो उतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक अभी होगा।
अब तो जबकि समय ही बहुत खराब आ रहा है, विकार तो बिल्कुल हावी होने वाले हैं, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास प्रभु कहते बढ़ा लो, है ना। तो दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई देना चाहिए, हल्का, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और क्या दिखाई दे, लाइट का किला। तो हमें घर को कितना शुद्धिकरण करना है, सेंटर्स को कितना शुद्ध करना है। तो सेंटर्स में भी देह का अभिमान ना हो, तो हमारे घरों में भी देह का अभिमान का राज्य ना हो, तब जाकर अंदर कोई आएगा तो फिर उनको लाइट ही लाइट दिखाई देगा। फिर कोई भी कुछ गलत काम ना, हमारे बुद्धि में कुछ गलत होगा और फिर हम प्रभु के कार्य में सहयोगी भी बन जाएंगे। तो खूबसूरत शिक्षाएं हैं प्रभु की, समझ दे रहे हैं, हर एक बात का तैयारी हमारी करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है खौफनाक तो होएगा, विनाश शुरू हो ही गया है, लेकिन वही बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि थोड़ा बंद भी होता रहेगा। तो उसमें अलबेले नहीं बन जाना है कि अरे ये तो होता रहता है, ये बहुत बार होएगा, ये बहुत बार होएगा। इसलिए फिर कई आत्माएं जो अलबेली हैं वो समझेगी अरे ये तो होता रहता है, चलता रहता है, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। बस उसी में प्रभु कहते एक बैक फिर हंगामा हो जाएगा, उसमें फिर बहुत अलबेली आत्माएं जो होंगी वो फेल हो जाती, क्योंकि वो तैयार नहीं होती है ना। सडनली वो दिमाग को रिलैक्स कर लेती हैं कि सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक जब वैसा होता है तो वो अलर्ट होती नहीं है, होमवर्क अलर्ट नहीं होता है, वो फिर उसमें हलचल में आ जाते हैं। हलचल में आना मतलब फेल। इसलिए निरंतर हमको अलर्ट रहना है और हमेशा बुद्धि में रखना कि अब समय बहुत समीप आ गया, तो जल्दी जल्दी होमवर्क सारे कंप्लीट करके इस देह अभिमान के संस्कारों को भस्म करना है। ये सबसे बड़ी अड़चन है जो हम आत्मा को प्रभु के समीप जाने नहीं देती है। तो बुलवा रहे, जैसी जैसी मुरलियां चल रही हैं वैसी वैसी मुरलियों से इशारा प्रभु का समझ लेना है और अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, मीठे परमात्मा का धन्यवाद, प्रभु पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करना है। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, बाप समान बनने वाली दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद जो तैयार होकर बैठी हुई हैं, सारी तैयारी कर रखी है कृष्ण को नीचे लाने की, ऐसी आत्माओं का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम आत्माओं पर बनी रहे, हम आत्मा सारा दिन बृहस्पति की दशा में रहे, उनका कहना मानते रहें और अपने आप को बदलते रहें, देही अभिमानी बनकर पाठ बजाएं। स्तंभ बनना है, पिलर्स बनना है, हिलाने वाली बातें बहुत आएंगी, हिलना नहीं। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, बंदूक का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधन का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य जो आत्माएं मददगार बनती हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। जो साथ में रहने वाली आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, अन्य जो भी आत्माएं हमारी मददगार बनती हैं उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। साधन हो गया ना, साधन बनाने वालों का भी धन्यवाद, और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो कुछ भी हमें उपलब्ध है उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि से जो भी चीजें इस 5 तत्वों के शरीर के ज़रूरतें हैं जो पूरी होती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। और जो भी जो हमारे काम को जो भी मैं यूज़ करती हूँ, खाना पीना जो भी यूज़ करती हूँ, एक एक कणे दाने के लिए प्रभु का धन्यवाद, सृष्टि का धन्यवाद, और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और पढ़ाई का होमवर्क जो प्रभु इतनी हमारे पर मेहनत करते हैं, उस मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना है, नहीं तो हम ही बहुत खतरनाक सजाओं के पात्र बन जाएंगे। तो सारा दिन स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाना है। ओम शांति।